नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आज से लगभग 3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया था कि टीवी चैनल से डर नहीं लगता साहब, यूट्यूब फेसबुक से लगता है, ट्विटर से लगता है। और तभी मैंने कहा था कि सरकार अदालत के रास्ते से सोशल मीडिया की जुबान पर लगाम डालने की फिराक में है। मेरी वो आशंका सच साबित हो गई है। सरकार ने दिशा निर्देश के तौर पर एक ऐसा हंटर तैयार कर लिया है जिसे आपत्तिजनक पोस्ट के नाम पर किसी भी सोशल मीडिया पत्रकार की पीठ पर मारा जा सके। इसको जरा ठीक से समझिए और मौजूदा हालात में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चलने जा रहे चाबुक को महसूस कीजिए। जिस तरह पिछले दिनों ट्विटर ने भारत सरकार को संविधान, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, नियम और नैतिकता के मायने समझाए हैं और कंटेंट सेंसरशिप पर उसके निर्देशों को दरकिनार किया है, उससे भन्नाई हुई सरकार ने दिखा दिया है कि वो सोशल मीडिया की शक्ति को लेकर कितनी भयभीत है। मजाक ये है कि अपने इस भय को वो चौकन्नेपन का नाम दे रही है। इस होशियारी को समझने की जरूरत है। मोदी सरकार ने इंटरनेट मीडिया, मतलब हम जैसे मामूली संसाधन में काम करने वाले लोग, और ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, वूट, एमएक्स प्लेयर या ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए कायदे कानून तय कर दिए हैं। और सोशल मीडिया के लिए पहला कानून यह है कि अगर आपकी पोस्ट आपत्तिजनक पाई गई तो 24 घंटे के भीतर उसे हटाना पड़ेगा। और आपत्तिजनक तय कौन करेगा, यह कहने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जो पसंद नहीं करेंगे हुजूरे आला, उस पर लगेगा ताला। इस देश में व्हाट्सएप के 53 करोड़ यूजर हैं, फेसबुक के 41 करोड़ यूजर हैं, यूट्यूब के 45 करोड़ यूजर हैं, इंस्टाग्राम पर लगभग 21 करोड़ यूजर हैं, ट्विटर पर 1.25 करोड़ यूजर हैं। और अगर इन सबको मिला दें तो हर मिनट में लगभग 500 घंटे का कंटेंट जनरेट हो रहा है। हर मिनट में जहां टीवी नहीं पहुंच रहा है, अखबार नहीं पहुंच रहा है, रेडियो तक नहीं पहुंच रहा है, वहां फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप की पहुंच है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आज तक क्या दिखा रहा है, एबीपी क्या दिखा रहा है, जी न्यूज और रिपब्लिक वाले क्या दिखा रहे हैं। यही सरकार की असली चिंता है और इसी को काबू करना है, क्योंकि टीवी की तो हिम्मत नहीं सरकार की आलोचना कर दे। नरेंद्र मोदी की आलोचना के नाम से ही उसे कपकपी छूट जाती है। आप देख रहे हैं इस देश के बड़े बड़े एंकर और संपादक कमर तोड़ महंगाई पर, डीजल पेट्रोल के दाम पर, सड़क पर बैठे किसान पर, बेरोजगार नौजवान पर, सरहद की आन बान शान पर जुबान सिल कर बैठे हुए हैं। या कहिए कि वो सरकार के भोंपू में तब्दील हो चुके हैं, जिसे वो अपने फायदे के लिए जैसे चाहे जब चाहे बजा सकती है। उन टीवी चैनलों को इस देश के बहुसंख्य लोगों के असल मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, लेकिन इस पर बात करने में वो कांपते हैं, हिल जाते हैं। इसीलिए करीना कपूर के मातृत्व पर घटिया तरीके से मजा लेते हैं। जनता के जरूरी मुद्दे कौन उठा रहा है और कहां उठा रहा है? हमारी तरह के लोग उठा रहे हैं, आपकी तरह के लोग उठा रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर या इस तरह के दूसरे माध्यमों के जरिए जिसकी तकनीक सस्ती और सुलभ है। तमाम जोखिमों के बावजूद सरकार इस पर बहुत कस के नजर गड़ाकर बैठी हुई थी। सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजकल अपराधी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए नियम बनाना जरूरी था। वो ये पाप सरकार के माथे पर नहीं लेना चाहते कि हम इस देश के मामूली लोगों के हाथ में आई मीडिया की ताकत से डर गए थे, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि बहुत दिनों से इसकी मांग उठ रही थी, रोज सैकड़ों चिट्ठियां आ रही थी और अब हमने सबका इलाज कर दिया है। तो सुनिए इलाज क्या किया गया है। अगर सरकार को लगता है कि कंटेंट आपत्तिजनक है या किसी समूह को लगता है तो उसे 24 घंटे के भीतर हटाना पड़ेगा। जो कमाल है वो ये कि इसमें कंटेंट क्रिएटर यानी जो वीडियो बना रहा है उससे स्पष्टीकरण या सवाल जवाब का कोई मतलब नहीं है। बस उसको बता दिया जाएगा कि हम आपके कंटेंट को आपत्तिजनक मानते हैं, इसलिए अपने प्लेटफॉर्म से हटा रहे हैं। जैसे मैंने कोई वीडियो बनाया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर डाला
और सरकार कह देती है कि यह वीडियो आपत्तिजनक है, या कोई समूह कह देता है कि आपत्तिजनक है, हमारी भावनाएं आहत होती हैं, तो YouTube, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा बिना मुझसे मेरा पक्ष जाने उसे हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर सरकार पूछती है तो सोशल मीडिया कंपनियों को यह भी बताना होगा कि कोई भी वीडियो सबसे पहले कहां से जनरेट हुआ, मतलब किसने बनाया और कहां डाला। इसको फर्स्ट ओरिजिनेटर कहा जाता है सोशल मीडिया की भाषा में। तीसरी बात, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निपटारा करने वाले अफसर का नाम भी बताना होगा। ठीक है, उसका काम होगा 24 घंटे में शिकायतों को रजिस्टर करे और 15 दिनों के भीतर उसका निपटारा करे। टीवी चैनल वाले खबरों में एक से एक घपलेबाजी करते रहते हैं, सजा भी हुई है। आपने कभी सुना कि आज तक में कोई शिकायत अधिकारी हो, एबीपी न्यूज में कोई शिकायत अधिकारी हो, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी या टीवी 18 में कोई शिकायत अधिकारी हो जो दर्शकों की शिकायतों का निपटारा करता है? क्यों? क्योंकि सरकार मानती है कि ये टीवी वाले तो अपने ही लोग हैं, उन्हें कष्ट देना ठीक नहीं है। मतलब त्वाडा दुर्गंध पत्रकारिता और साडा पत्रकारिता अराजकता। और सुनिए, सोशल मीडिया का जो शिकायत अधिकारी होगा उसकी रिहाइश यानी निवास स्थान भारत में ही होना चाहिए। यह तो खैर ठीक है, लेकिन उसको हर महीने रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि कितनी शिकायतें आई और कितने मामलों में कार्रवाई की गई, कितनों का निपटारा हुआ। काश इतनी तमीज टीवी वालों से भी दिखाने को कहा जाता। चौथी बात, सोशल मीडिया को भी 2 श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहला इंटरमीडिएट और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया। इन दोनों का अंतर अभी नहीं बताया गया है, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने इतना जरूर कहा है कि यह यूजर या सब्सक्राइबर आधारित होगा, मतलब कितने लोग आप तक पहुंचते हैं या आप कितने लोगों तक पहुंचते हैं, और इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। पांचवी बात, और जो सबसे हाहाकारी है, वो ये कि हमारी तरह के डिजिटल मीडिया को सरकार को बताना पड़ेगा कि हम अपना कंटेंट कैसे तैयार करते हैं, कौन चलाता है, किसका पैसा लगा हुआ है, कितने लोगों तक हमारी पहुंच है। हम तो चलिए बता देंगे, लेकिन कभी टीवी चैनल वालों से पूछा है कि सर जी आप कैसे खबर बनाते हो, कहां से पैसा लाते हो, कैसे खर्च करते हो और क्या क्या करते हो? नए दिशा निर्देशों में जो सबसे अच्छी बात है और जिसकी बहुत जरूरत थी वो ये कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल मीडिया के लिए एक सेल्फ रेगुलेशन फोरम बनाया जाएगा। उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। यह फोरम शिकायतों की सुनवाई भी करेगा और फैसला भी सुनाएगा। यह बढ़िया हुआ है। एक और अच्छी बात हुई है कि सरकार ने पहली बार डिजिटल मीडिया को मीडिया की मान्यता दी है। उसके लिए वैसा ही तंत्र होगा जैसा प्रिंट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है या टीवी के लिए एनबीएससी है, स्वायत्त शासी जिसको कहते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी। हालांकि सोशल मीडिया के लिए आने वाले रास्ते बहुत चुनौती भरी होने वाले हैं इन दिशा निर्देशों के बाद। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और हमारा फेसबुक पेज आप जानते ही हैं, आर्टिकल 19 इंडिया, लाइक कर दीजिए, फॉलो कीजिए। वीडियो को तो लाइक कीजिए ही कीजिए, हमारे पेज को भी लाइक कीजिए। नमस्कार।